हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अपडेटर सर्विस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 640 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम फ्रेश इश्यू की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कौन सा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाला है, तो यहाँ पे 400 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। जिसे कंपनी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के जो लोन्स वगैरह है उसे कंपनी रीपे करने के लिए यहाँ पे कंपनी उसे यूज करती हुए हमें यहाँ पे नजर आएगी। और उसके अलावा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए ये कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम यहाँ पे ओएफएस की अगर हम बात करेंगे तो 240 करोड़ के लगभग का ओएफएस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है जो अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके पास में हमें ये पैसा जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 300 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। एक लॉट के ना हमें यहाँ पे 50 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 15,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ हमें यहाँ पे 10% के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 640 करोड़ के हिसाब से अगर आप देखोगे अराउंड 64 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो रिटेल कोटा में अगर 1000 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पे अराउंड 15 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे इसका रिटेल कोटा में यहाँ पे सब करे होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 2001 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 60 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है अराउंड 40% हमें यहाँ पे गिरती हुई नजर आई है। अगर हम ये मान के चलते कि यानी कि ये ईयर में जो उसे पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, अगर उतना प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमाती है तो भी लगभग 35 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम देखेंगे एक लो मार्जिन बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अराउंड 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली अगर हम देखेंगे 35 से 40 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि लो मार्जिन बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है और एक B2B बिजनेस मॉडल हमें नजर आता है, यानी कि जो मेन कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गया, तो ऐसी कंपनीज हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर्स नजर आती है। तो देखिए B2B बिजनेस मॉडल के अंदर आपका मार्जिन ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता, एक नॉर्मल काइंड ऑफ एक्सपांशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लगभग ये कंपनी हमें उसी मार्जिन पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से देखा जाए एक लो मार्जिन बिजनेस अब इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम बात करेंगे, एक नॉर्मली यहाँ पे कंपनी डेट वगैरह रीपे करने वाली है, तो उसमें हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे जो कंपनी को भी लग रही है वो नहीं लगेगी, तो वो कंपनी को वो कहीं ना कहीं सीधा में प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे पर्टिकुलरली ये बिजनेस मॉडल यहाँ पे नहीं लगा, तो मेरे ख्याल से तो मैं पर्टिकुलरली इसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 64 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है। और अगर हम बीके चेन्नई की भी अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 64 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे बीके चेन्नई का कोटा भी यहाँ पे नजर आता है। तो अलॉटमेंट के चांसेस भी यहाँ पर अगर थोड़ी मार्केट में अगर जीएमबी में यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस भी काफी कम रहेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लगा कि कोई मतलब नहीं है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे इसी टाइम पे हमें JSW इंफ्रा का आईपीओ भी हमें ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर अगर आप देखोगे भले 10 से 15% का प्रीमियम में नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहने के अलॉटमेंट के चांसेस वहां पे ज्यादा रहेंगे, इसीलिए मेरे ख्याल से वहां पे लगाना काफी ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलरली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में JSW इंफ्रा में अच्छे खासा पैसा लगाने के बाद में अगर आपके पास में पैसे बचे तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अपडेटर सर्विस के अंदर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए 10% का रिटेल कोटा और HNI का मिला के अगर हम बात करेंगे तो 25% का हमें यहाँ पे ये टोटल कोटा नजर आता है। तो देखिए मार्केट में ज्यादा फ्री फ्लोट अगर लिस्टिंग के दिन नहीं होगा तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे आईपीओ 10 से 15% के प्रीमियम पे हमें लिस्ट होता हुआ नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, अगर आपके पास में उसके बाद में कैपिटल बचा हुआ है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मार्केट में एकदम ही अगर अनसर्टेनिटी आ जाती है, यानी कि अभी जो हमारा 19,800 का निफ्टी है, जब तक ये कंपनी की लिस्टिंग होती है, अगर जब तक निफ्टी अगर 19,000 आ जाता है बाई चांस अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है तो मेरे ख्याल से हमें नेगेटिव में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि एक बार के लिए यहाँ पे अगर नॉर्मल सीनेरियो में ये कंपनी की लिस्टिंग हमें नेगेटिव में होती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अपडेटर सर्विस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।